बन जाएगी वो सेवक बना देगा। आप सच्चा स्वामी जी का अनुयायी कैसे बनना चाहिए और उस मार्ग पर कैसे बढ़ना चाहिए, तो माता जी उसके लिए साक्षात प्रेरणा का स्रोत है। आए समय गुरु जी बताते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करती हैं अपने जीवन में उन सिद्धांतों को चरितार्थ करके। तो आज इस आयोजन को आज का दिन हम समर्पित करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी को। आज हॉल के अंदर सारा समय हम लोग सिर्फ उन्हीं का गुणगान करेंगे, उन्हीं की बताई हुई बातों की चर्चा करेंगे। और इसके अतिरिक्त दूसरी बात और होगी, स्वामी दयानंद सरस्वती और दूसरी उषा किरण माता। तो माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हम सबको आशीर्वाद देती रहे। आज आपका सारा परिवार, ध्यान दीजिए, आज माता जी का सारा परिवार यहाँ एकत्रित है। एक परिवार वो है जो इनका जन्म से या तो की कृपा होती है। आज हमारी यज्ञ वेदी में वर्मा जी के परिवार से तीनों पीढ़ियां उपस्थित हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अब प्रसाद ग्रहण करेंगे। आपके लिए आज बहुत रोचक कार्यक्रम का व्यवस्था है। बच्चे भी उसमें सम्मिलित होंगे, बड़े भी होंगे, और हम सब मिलकर माता जी और ऋषिदेव दयानंद का जन्मदिवस मनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रसाद का आनंद लीजिएगा और यथाशीघ्र संभव हो हॉल के अंदर आइएगा। हम फिर आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ धन्यवाद देना चाहूंगी। आपसे धन्यवाद तो अंदर लेंगे ना, बहुत बड़ा। अभी यहाँ का धन्यवाद तो देना ही है ना, आचार्य और इन सभी यजमानों के लिए, इन सभी यजमान के लिए जन्मदिन सफल हो गया। ये संख्या कभी नहीं होती है। ये जो कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रेरणा बड़ों से मिलती है। माता जी, कई बार प्रेरणा हमें बड़ों से मिलती है, लेकिन सच बात यह है कि जब इस प्रकार के कार्यक्रम में ऐसे बच्चे सम्मिलित हो जाते हैं तो ये भी प्रेरणा के स्रोत हो जाते हैं। तो आज जो हमें प्रेरणा आपसे मिल रही है वो ये कि अच्छे कार्य के लिए जब समय मिले कदम बढ़ा देना चाहिए। और आप अपने परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्य आशीर्वाद। माता जी आशीर्वाद। आशीर्वाद के मैं इतना ही कहना चाहूंगी। नमस्ते जी, बाबा। ये दोनों दंपति बस ऐसे बोलते रहेंगे निरंतर। और जब समय जब ध्यान आ जाए, जब भी ध्यान आ जाए, सोचो कि आज बात जाना है और सोचो नहीं, सोचते ही फिर आ जाओ। अगर आप आते रहेंगे तो फिर हम अगली पीढ़ी के लिए भी हम सोच पाएंगे, अन्यथा तो हम यहीं से यहीं रुक जाएंगे। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बस ऐसे आते रहा करिए, चले बेटी आएंगे। जब मेरी उम्र पे होगे ना तो ऐसे तुम आशीर्वाद दिया करो। आज की व्यवस्था अरे भाई साहब, आदरणीय किशोर जी और गीता जी ग्रोवर और अजय जी सभी ने और इस कार्यक्रम को हाँ जी शाबाश, खुश रहो। सभी कार्यक्रम और भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। सभी विजित जी का गुण है, करते इतना है और बताते ही नहीं है, और कई बार बताते ही नहीं है। तो ये सम्मान और जो पुरस्कार है ये विजित जी का भी है और ये हम सब का भी आपको बहुत बहुत
कहते हैं ना कि आज के बच्चे हमारे कल का भविष्य हैं, तो ये हमारा भविष्य हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग बहुत ध्यान से, अभी छोटे हैं, नहीं अटक जाएंगे, कुछ रुकेंगे, वैसे ही जो बच्चे हैं इनकी बहुत अच्छी तैयारी है। सुहासिनी, प्रियंवदा, शुभ्रा और एक बच्चे का नाम मेरे को नहीं ध्यान में आ रहा, मनस्वी। मैंने कहा थोड़ा सा फोकस ना, इतनी आवाज में इनकी दम है, इतना अच्छा बोलते हैं ये बच्चे कि मेरे को सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अगर आप लोग जरूर आइएगा। अभी छोटा सा इनकी बच्ची शुभ्रा, नहीं इसी को बुला लीजिए, वो नहीं आ रही। अच्छा, मैं अभी सुहासिनी से कहूंगी कि सुहासिनी, अच्छा, शुभा सैनी। ये जो बच्चे हैं हमारी आर्य समाज की जो वरिष्ठ सदस्य इंदिरा सैनी जी, जो कि सविता विहार में रहती हैं और पहले हमारी आर्य समाज के महिला समाज की मंत्री के पद पर भी थी। ये उनकी पड़पौती हैं, वो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर है। फिनिश करो जल्दी। मेरी शुभा से भी कुछ बात हुई, आप इसकी वाह, शुभा की मम्मी को भी बहुत बहुत बधाई। इस छोटी सी बच्ची से ना मैंने दो ही बात की, पतीली के ना 2-4 चावल भी आप हाथ में लीजिए और आपको पता चल जाता है कि सारे चावल पक गए। ये सब माताएं बहनें जानती हैं। इस बच्ची से मैंने पूछा कि सच बोलना अच्छी बात है। इसने क्या कहा, और मैंने कहा आपको अगर कोई प्यार करता है तो आपको अच्छा लगता है। इसने कहा हाँ। ये सारा जीवन इतनी धर्म सभाओं में जाते हैं, इतने कहते हैं ग्रंथ पढ़े हैं, हमने बड़ी राम कथाएं सुनी है, ये सब हम धीरे धीरे सुनने के बाद भूलना शुरू कर देते हैं, उनका कुछ सीखते नहीं है। और जब तक उमेश भाई साहब हम बड़े होते हैं तब तक हम सारे जीवन के सिद्धांत जो इस उम्र में माता पिता देते हैं उनको सबको तिलांजलि देके हम आगे बढ़ते हैं और इस नाम पे कि हम अब तरक्की कर रहे हैं। तो मैं इस बच्ची के माता पिता, केवल इस बच्ची नहीं, मैं इन बच्चों के माता पिताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अब इस बच्ची को आशीर्वाद देते हुए मैं मंगल कामनाओं के साथ इससे कहूँगा कि ये जो भी बात यहाँ से कहने आई है उसको प्रेरणा माँ का स्रोत मानते हुए, क्योंकि कई बार बच्चों बड़ों की बात में भी बहुत वजन होता है और छोटे बच्चे के मुख से निकली बात भी परमात्मा की आवाज होती है। तो अब ये जो बच्ची हमें संदेश देगी उसको परमात्मा का संदेश मानते हुए हम उसे ग्रहण करें और इस बच्ची को आशीर्वाद दें। और मैं ऐसे पीत वस्त्र के द्वारा इस बच्ची को जीवन भर ये याद रहे कि मैं आर्य समाज विज्ञान में गई थी और मुझे जो है पीत वस्त्र के द्वारा सम्मानित किया गया था। एक बार जोरदार तालियों से इसको आशीर्वाद। नमस्कार, मेरा नाम है शुभा सैनी। आज आप मैं सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। चल भारत, उठ भारत, शान का उजलना
से बहुत बहुत अच्छी शाबाश, शुभकामनाएं। वाह, अब एक मेरे को आप प्रॉमिस करोगे, हम आपसे आगे भी रिक्वेस्ट करेंगे कविता सुनाने के लिए, आओगे कभी हमारे पास दोबारा से, हैं? और आप मेरा नाम जानते हो? मेरा नाम है पीयूष शंकर। क्या नाम है? हाँ, तो अब मम्मी से कहना जब जब पीयूष शंकर आर्य समाज में बुलाएंगे हम लोग, मैं अपनी कविता सुनाने आऊंगी, और जब आप बड़े हो जाओगे तब तक ऐसे ही कविता आगे सुनाते रहना, मैं आपकी कविता जरूर सुना करूंगा, ठीक है? बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अच्छा। एक बहुत माता पिता को भी मेरी ओर से शुभकामनाएं, बधाई। आप शाश्वत कर। ये हमारी आर्य समाज का छोटा अमिताभ बच्चन है। आइए शासन करें, आओ आइए, शाबाश। देखिए, आपके घर की रौनक भी बच्चे होते हैं, और इस तरह की सभाओं की रौनक भी बच्चे और बुजुर्ग ही होते हैं। तो शाश्वत से मैं कहूँगा आशीर्वाद के साथ, ये हमारे एक तरह से आर्य समाज की क्यारी में पनपता हुआ एक फूल है, और ये इसे आगे चल के वृक्ष भी बनना है, तो उसके अंदर संस्कार जरूर हुए। तो मैं शाश्वत को आशीर्वाद दूंगा, और पीत वस्त्र दीजिए इसको भी। ये कह रहा है इसे सुबह से कई बार पीत वस्त्र पहनाया गया है, आशीर्वाद स्वरूप मैं पीत वस्त्र पहनाते हुए इसे कहूँगा कि अपनी रक्षा हमारे समाज करते हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाल। नमस्कार नमस्कार। ओम विश्वानि देव सवितुर तुरीतानि परा सुबे यद भद्रम तन्ने आसुबे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति ओम शांति ओम। शाबाश, बहुत अच्छे। देखिए, मैंने यज्ञशाला में भी एक बात कही थी, पहले तो तुम अपना आशीर्वाद दो दादी अम्मा से। शाबाश। देखिए, मैं अंशु जी एक बात कह रहा हूँ, ये हम सब पे लागू होती है। किन्ना अंकल, ये माना जाता है कि जिस परिवार में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं वही परिवार कहलाता है, और इस प्रकार के जब आयोजन है उसमें अगर 3 पीढ़ियां होती हैं तभी कार्यक्रम की शोभा होती है। तो डॉक्टर गर्ग को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर गर्ग हमारे मंत्री जी, और शरद उनके सुपुत्र, और शाश्वत, ये आज 3 पीढ़ी आज इस कार्यक्रम में एक साथ उपस्थित हैं। करते सभी भक्तजनों को नींद आने लगती, और सभी मंदिर में कहीं न कहीं जाकर सोने लगते। मूल शंकर को पूरा यकीन था कि देर रात शिव जी के दर्शन अवश्य होंगे, इसलिए वो लगातार शिवलिंग को निहारे जा रहा था। इस तरह बहुत समय बीत गया, और उन्हें भी झपकी आने लगी थी। पानी की छींटे मारकर उन्होंने खुद को जगाए रखा। रात बहुत हो चुकी, अब शिव जी किसी भी समय दर्शन दे सकते हैं। इस तरह मूलशंकर पुनः शिवलिंग को निहारने लगे कि तभी उनकी नजर कुछ चूहों पर पड़ी। अरे, ये चूहे किधर से आ गए? और ये तो शिवपिंड की तरफ ही बढ़ रहे हैं। चूहों, शिवजी को उत्पात मचा रहे हो, उन पर गंदगी फैला रहे हो। अभी शिवजी त्रिशूल लिए प्रकट होंगे और तुम्हारा संहार कर देंगे। मैंने जिस शिव का किया श्रद्धा से उपवास, उस शिवलिंग का कर रहे कुछ मूषक उपहास। इतना सब कुछ
कुछ हो जाने पर भी शिव जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे? इस शिव में तो इन चूहों को भी भगाने का बल नहीं है। कैसा शिव जो कर न सका अपनी रक्षा, फिर मैं किस कारण करूं मूरत आगे जा। पिताजी उठिए, जल्दी उठिए पिताजी। क्या हुआ मूल बेटे, क्यों उठा रहे हो? वो देखिए पिताजी, कुछ चूहे शिवलिंग पर उत्पात मचा रहे हैं। इतना सब कुछ हो जाने पर भी शिव जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे? बताइए पिताजी, बताइए। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते वह दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? पिताजी, मेरे यहाँ मंदिर में बैठे रहने का कोई कारण नहीं है। कृपया मुझे घर जाने की अनुमति दें। छोड़ो आडंबर सभी, कर कुछ अनुसंधान। मन प्यासा है पाने को सच्चे शिव का ज्ञान। इस घटना के कुछ दिन बाद ही मूल शंकर के चाचा और बहन की मृत्यु हो गई। उसे संसार से वैराग्य हो गया। घर वालों ने उसकी ऐसी दशा देखकर उसका विवाह करवाने की सोची। इस समय उसकी आयु 22 वर्ष की थी, किंतु उसे विवाह में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए मूल शंकर ने घर को छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद मूल शंकर सच्चे गुरु की खोज में इधर उधर भटकने लगा। घूमते घूमते उसने नर्मदा नदी के किनारे बसे पूर्णानंद सरस्वती के आश्रम में आकर संन्यास ग्रहण किया। अब वे दयानंद सरस्वती कहलाने लगे। दयानंद जी दरवाजे पर दस्तक देते हुए, कौन हो? यही तो जानना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ? सत्य को पाना चाहते हो? जी। थोड़े अंदर शून्य पाप को झट पहचान लिया, उसकी प्रतिभा को पहले ही परिचय में जान लिया। सद्गुरु की अनुमति मान दयानंद उनके शिष्य बने। आगे चल करके यही शिष्य भारत के भविष्य बने। जो कर्मठ होते। शाबाश, बहुत अच्छे। ये कोई एक ऐसा फोटो ले ले जिसको हम कोशिश करेंगे कि आगे से इस तरह के कार्यक्रमों को हम यहाँ पर अपने सोशल मीडिया पे भी डालें। YouTube पे तो ये हमेशा के लिए जीवन भर के लिए रिकॉर्ड बन ही रहा है, लेकिन हमारी आंखों में और हमारे दिल और मस्तिष्क पर ये अप्रैल में आ रहा है। और तब तक अभी एक महिला दिवस पे भी एक कार्यक्रम है। तो हम जो है इन बच्चों की जो है मतलब हम मैडम भाटिया जी, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी गीता जी की कि इन बच्चों की इस प्रतिभा को निखारने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। और क्योंकि ये जो संस्कार है और ये जो प्रतिभा है, जब बच्चा मंच पे इस आयु में आ जाता है तो वो आगे चल के पीयूष शर्मा जैसा दिखने लग जाता है। मेरे को किसी भी मंच पे बुलवा लीजिए, देर आए दुरुस्त है। चाहे वो सामने आज जाना और चाहे जैन साहब
आप भी भारतीय संस्कृति पर अपने विचार लिखेंगे। भारतीय संस्कृति में ठीक है, बोलो बेटा। नमस्कार, मैं प्रियंवदा आज आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। फूल की चाह नहीं मैं सुरबाला के बालों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं मैं प्रेमी माला बनकर बिन प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं मैं सम्राटों के सर पर हरी डाला जाऊं। ठीक है, चाह नहीं मैं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं मैं देवों के सर पर भाग्य पर इठलाऊं। तोड़ लेना मनाली देना वेद उस पद पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने निकले वीर अनेक। वीरों के बलिदान को नष्ट मत कीजिए। अरे भारत उठ, अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप खड़ा है। तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल अनमोल बड़ा है। अरे भारत उठ, अपनी आंखें खोल। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। इस बच्चे के फेस एक्सप्रेशन देखने वाले थे। जैसे बोल रही थी वैसे फेस से भी इसके एक्सप्रेशन जा रहे थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। है वैसे तो पूरी एक कविता है गीता जी के पास, और मैंने वो कभी कहीं ना पढ़ी ना सुनी, हैदराबाद में जाके सुनी, वो भी वहाँ के मैनेजर के मुंह से, जो तेलुगु बोलता है, हिंदी नहीं आती उनको, लेकिन हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं। उन 20 दिनों में जो केवल वहाँ हम रहे, बाकी 10 दिन इधर उधर घूमते रहे, उन 20 दिनों में उन्होंने पूरा प्रयास किया हिंदी सीखने का। और फिर ये वाला भजन हमें कई कई बार उन्होंने सुनाया, ये सोच के कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। वैसे उनका स्वर तो बहुत मधुर बाकी था, इतना मधुर था कि हम खो जाते थे। और पंक्तियां बहुत सारी थी, लेकिन मैं 2 ही दोहराऊंगी। सुबह को जो उनका तरीका था, वैसे इस कविता का और गीत का दूसरा तरीका भी है, जो उनका तरीका था, सुबह को सुबह को सुबह को सुबह को बचपन हंसता देखा। फिर वो सोचते थे कि शायद हमने नहीं सुना, हमने नहीं समझा, तो फिर बोलते थे सुबह को हमने बचपन हंसता देखा, देखा देखा, आंखों से देखा। दोपहर जवानी, दोपहर जवानी, सांझ ढले रोया बुढ़ापा, रोया 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 बुढ़ापा। रात को खत्म कहानी। बहुत कई बार हम चुप भी जाते थे, वो हर सबसे पहले मैं आप सब आर्य समाज के समर्पित और निष्ठावान सेवकों का, सेवक ही कहूँगा जो कि आर्य समाज के सेवक है, का यहाँ पर अभिनंदन में स्वागत करता हूँ कि आप सब लोगों ने आकर हम लोगों की जो है साहस बढ़ाया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी का बड़ा सहयोग है। आशा से ज़्यादा सब लोग आए हैं और पूरा जो
मुझे आदेशित किया गया है कि मैं महर्षि दयानंद के विषय में बोलूं। उनके बारे में बोलना तो ऐसे है जैसे कि सूर्य को दीपक दिखाना। विश्व के शब्दकोश की जितने भी प्रशस्ति के शब्द हैं उनको भी हम अगर उनके लिए उपयोग करें तो भी यह कम पड़ जाएगा। उनका व्यक्तित्व तो एवरेस्ट से भी ऊंचा है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जुबली सुअभय ब्रह्म ऋषि गुरुवर विरजानंद की जय। महर्षि स्वामी दयानंद की जय। अमर भूतात्मा स्वामी श्रद्धानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगीराज श्री कृष्णचंद्र की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद पुरोहित जी के लिए। मैं सूचना दोहरा रही हूँ 6 मार्च को बुधवार को